ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम 30वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 30th श्लोक भगवान कह रहे हैं, यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततेव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। भगवान ने इससे पहले श्लोक में बताया कि आत्मा अकर्ता है। अब यहां पर भगवान आत्मा के एकत्व को स्थापित कर रहे हैं। कह रहे हैं यदा का अर्थ है जिस काल में, अर्थात जिस समय साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को पृथक भावम, भूत माने प्राणी, पृथक भावम माने अलग अलग भावों को, एकस्थम यानी एक ही स्थान पर एक प्रकृति में ही स्थित अनुपश्यति देखता है। जिस समय साधक सभी प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, तत् एव च विस्तारम, तत् माने उस प्रकृति से ही, एव माने ही, उस प्रकृति से ही उन सब भावों का विस्तार देखता है। अनुपश्यति अर्थात उत्पत्ति देखता है। जिस समय साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को प्रकृति में स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही समस्त प्राणियों के भावों के विस्तार को देखता है। विस्तार का मतलब उत्पत्ति। तो उस प्रकृति से ही सभी प्राणियों के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उस काल में वह संपद्यते माने प्राप्त करता है ब्रह्म को। उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर देखिए भाव शब्द आया है। भाव शब्द का मतलब है होना। प्रकृति के दो रूप हैं, एक है क्रिया और एक है पदार्थ। क्रिया भी होती है, पदार्थ भी होता है। रजोगुणी अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई थी। हमें पता है, सृष्टि तत्व में हम लोग श्रवण कर आए हैं। रजोगुणी अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है और इंद्रियों का स्वभाव क्या है? क्रिया। तमोगुणी अहंकार से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई थी। पंच महाभूत का स्वभाव क्या है? कार्य। ये कार्य ही पदार्थ है। तो 29वें श्लोक में भगवान ने क्रिया से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए कहा कि स्वयं को अकर्ता मानो। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब प्रकृति के द्वारा हो रही हैं,
इसलिए तुम स्वयं को अकर्ता मानो। यहां पर क्रिया के साथ हमारा विच्छेद है, मतलब हम कर्ता नहीं हैं, ऐसा मानना। अब यहां पर भगवान भाव शब्द कहकर संबंध, पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए कह रहे हैं। इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें। प्रकृति के दो रूप हैं, कार्य और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ। क्रिया रजोगुणी है, पदार्थ तमोगुणी है। क्योंकि प्रकृति के अंदर 3 गुण है ना, सत्व, रज और तम, तो यहां पर रज और तम की बात की जा रही है। तो प्रकृति के अंदर ही सारी क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के द्वारा ही सारी क्रियाएं होती हैं। तो इसका मतलब हमारी आत्मा अकर्ता है, हमारी आत्मा कुछ नहीं करती। ये एक बात हो गई जो हम श्रवण कराए हैं 29वें श्लोक में। अब यहां पर कह रहे हैं पदार्थ के विषय में, जो तमोगुणी अहंकार से उत्पन्न होता है, पंच महाभूत इत्यादि। तो पदार्थ से भी हमारा कोई संबंध नहीं है इस जगत के अंदर। हम अनेक अनेक प्रकार के पदार्थों से अपना संबंध मान बैठते हैं कि ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये वस्तु मेरी है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये सब वास्तव में प्रकृति की ही देन है, प्रकृति से उत्पन्न होती है और प्रकृति की ही है। किस प्रकार से कह रहे हैं उसको हम लोग श्रवण करते हैं। भूत पृथक भावम। भू का अर्थ होता है, भू एक धातु है, भू का अर्थ होता है उत्पन्न होना। भाव का अर्थ है जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। तो प्रकृति से सभी कुछ उत्पन्न हुआ है, सारा ब्रह्मांड, हमारा शरीर, ये प्रकृति का ही से ही उत्पन्न हुआ है। तो हमारा शरीर ही भाव है। तो अनेक प्राणियों के, यहां कह रहे हैं भूत, भूत का मतलब प्राणी, तो अनेक भावों, अनेक प्राणियों के जो अनेक अनेक प्रकार के शरीर हैं, पृथक भावम, सबके शरीर अलग अलग हैं। 4 प्रकार के प्राणी, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुज मतलब जो मनुष्य, जो जेर से उत्पन्न होते हैं। गर्भ में एक झिल्ली होती है, उसको जेर बोलते हैं, उससे जन्म होता है मनुष्यों का, पशु का। उसके बाद है अंडज, जो अंडे में से फूटते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि। उद्भिज, जो जमीन को फोड़ के उत्पन्न होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वृक्ष इत्यादि, कांटे। स्वेदज, जो हमारे पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे खटमल, जूं इत्यादि। 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। इन सभी प्राणियों के जो भाव हैं, पृथक पृथक भाव, पृथक पृथक भाव का मतलब है यहां पर शरीर। तो इन सबके जो शरीर हैं, उनकी उत्पत्ति प्रकृति के 24 तत्वों से मिलकर हुई है। तो इस प्रकार ये पृथक पृथक दिखाई देते हुए भी संचालित कैसे होते हैं? एक चेतन अंश तत्व के द्वारा, आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन और सभी एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, 24 तत्वों के बने हुए हैं। अलग अलग इनकी शेप, अलग अलग इनका आकार, इनका साइज सब अलग अलग है। कोई देवता है, कोई मनुष्य है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है। उस मनुष्यों के अंदर भी कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है। तो ये सब जो भौतिक भेदभाव है, ये शरीरों को लेकर है। पृथक भावम, इसीलिए कहा पृथक भावम, अलग अलग भाव हैं। लेकिन सबकी उत्पत्ति तो एकमात्र प्रकृति से ही हुई है। तो यहां कह रहे हैं कि यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। जब हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे शरीर प्रकृति की ही देन है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। अब उसको प्रकृति कह लो या परमात्मा कह लो, हम यहां पर प्रकृति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भगवान ने कहा था प्रकृति एव च कर्माणि, प्रकृति से ही सारे कर्म हो रहे हैं।
क्योंकि प्रकृति भी तो अल्टीमेटली भगवान की ही शक्ति है ना। तो हम जब ये देखते हैं कि ये सारे शरीर अलग अलग प्रकार के, ये सारी वस्तुएं इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। एक स्थम अनुपश्यति, एक ही स्थान पर स्थित हैं प्रकृति से ही। तत्एव च विस्तारम, और उसी से इसको विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो इनके अंदर प्रकृति के 24 तत्वों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और प्रकृति के उन 24 तत्वों से ही इनका विस्तार होता है, अर्थात ये उत्पन्न होती हैं। सृष्टि के आरंभ काल में जब सृष्टि बनी थी तभी से तो ये सारे चारों शरीर बनाए गए। तो इस प्रकार जब ये समझ में आता है कि ये सारे शरीर प्रकृति की ही देन है, और उस प्रकृति का जो कारण है वो है परमात्मा, तो हमारा इन शरीर के साथ भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि तो प्रकृति की उत्पत्ति है, इसलिए प्रकृति का ही समान है। ये प्रकृति को ही बिलोंग करता है, हमको नहीं करता। प्रकृति भगवान की शक्ति है, इसका मतलब ये सब कुछ भगवान से ही बिलोंग करता है। तो भगवान ने कहा कि जो कार्य है वो भी प्रकृति कर रही है, और जो पदार्थ हैं वो भी प्रकृति की ही देन है। अब यहां पर तो प्रकृति शब्द कहा, लेकिन भगवान ने एक जगह यह भी कहा है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा कि सभी मुझसे ही प्रेरणा पाके चेष्टारत हो रहे हैं। इसका मतलब प्रकृति के ऊपर भी है, भगवान है, परमात्मा है, उन्हीं से सबको प्रेरणा मिल रही है, वो सब कार्य कर रहे हैं। और उसी श्लोक में भगवान ने कहा, एम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए चाहे हम प्रकृति कहें चाहे हम परमात्मा कहें, एक ही बात है। शक्ति शक्तिर्मतो अभेदा, इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति और शक्तिमान अभेद हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तो प्रकृति के द्वारा किया गया कार्य भी भगवान के द्वारा ही समझा जाएगा, क्योंकि प्रकृति अपने आप में तो कुछ नहीं करती ना, वो तो जड़ है। वो भी तो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में ही काम करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति जो भी इस सृष्टि स्थिति इत्यादि प्रलय इत्यादि जो भी कार्य करती है, वो सब भी तो भगवान की ही इच्छा से करती है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट बताया गया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेका छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कह रहे हैं कि सृष्टि स्थिति और प्रलय ये सब जिस प्रकृति के द्वारा होते हैं, एक शक्ति के द्वारा, वो कौन है? छाये वयस्य, वो भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है। और उसी को इस भुवन के अंदर, इस संसार के अंदर भुवन मोहिनी दुर्गा के नाम से पूजा जाता है। विभर्ति, वही सबका पालन करती है। भुवनानि विभर्ति दुर्गा, वही दुर्गा है, इस जगत का पालन करने वाली। इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा, और उनकी सारी चेष्टाएं गोविंद की इच्छा के अनुसार होते हैं। इच्छानुरूप, इच्छा के अनुरूप ही उनकी सारी चेष्टाएं होती हैं। तो जो दुर्गा हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य करती हैं, संसार का संचालन करती हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में जो कुछ भी हम क्रिया देखते हैं और जो कुछ भी पदार्थ देखते हैं, वो सब ही प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति के द्वारा ही किया जा रहा है, अथवा भगवान से उत्पन्न हुआ है और भगवान के द्वारा ही प्रेरित है। जो इस बात को जानता है कि परमात्मा ही इस सृष्टि के आदि कारण हैं,
सर्व कारण कारणम, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म संपद्यते तदा। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भगवान ने दो बातें बताई, हमारा कार्य से, क्रिया से विच्छेद और पदार्थ से विच्छेद। क्रिया से विच्छेद का मतलब मैं करता नहीं हूं, पदार्थ से विच्छेद का मतलब मैं भोगता नहीं हूं, क्योंकि पदार्थ का तो भोग किया जाता है ना। कितना साइंटिफिक है ये सब कुछ। एक एक श्लोक वहीं पर ही संकेत कर रहा है जो भगवान का मूल उद्देश्य है इस भगवत गीता का। हम लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का मिथ्या अभिमान न रहे, कर्तापन का और भोक्तापन का। तभी हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्ञानी लोग ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, योगी लोग परमात्मा को, और भक्त तो भगवान के हैं ही। इस प्रकार जो समदृष्टि वाला व्यक्ति है वही ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ब्रह्म कैसा है? निर्दोषम। 5वें अध्याय में बोला भगवान 19वें श्लोक में, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इस प्रकार जो समभाव से, समभाव का मतलब ना स्वयं के अंदर किसी प्रकार का अभिमान है उसके अंदर, ना किसी प्रकार की कामनाएं हैं, कामना रूपी दोष भी नहीं है और अभिमान भी नहीं है, समदृष्टि रखने वाला है। क्योंकि जब तक कामना होती है तब तक हमारी दृष्टि सम नहीं हो सकती, विषम दृष्टि रहेगी। क्योंकि अभावग्रस्त है ना, अभावग्रस्त व्यक्ति की दृष्टि विषम होती है। उसको कुछ चाहिए तो ही विल बी अडॉप्टिंग फाउल मीन्स ऑल्सो, उल्टे सीधे काम करेगा। समदृष्टि कैसे होगी? सबको समान कैसे समझेगा? लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है तभी समदृष्टि होगी। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म सम है, इसीलिए जो व्यक्ति समता को और निर्दोषता को प्राप्त हो जाते हैं वही ब्रह्म में स्थित होते हैं। तस्मात्, इसलिए, ब्रह्मणि ते स्थिता, वे ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। जिसको यहां पर कहा ब्रह्म संपद्यते तदा, एक ही बात है, ब्रह्म की प्राप्ति। तो यहां पर ब्रह्म, हम लोग निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब तक हमारी देहात्म बुद्धि है तब तक हमको भगवत विस्मृति बनी रहती है। हम अपने को शरीरधारी ही समझ लगते हैं, देहधारी ही समझने लगते हैं। जब हम शुद्ध वैष्णव, शुद्ध साधु के संग में हमारी भगवत स्मृति उदय होती है तो हमारा देह भान अपने आप छूट जाता है, हमको करना नहीं पड़ता। भक्त लोगों के लिए यही तो एक विशेष प्रोविजन है। उनको अपने देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के लिए किसी प्रकार का कोई अभ्यास नहीं करना है, केवल साधु संग में भजन, भगवान की स्मृति, भगवान का नाम लेना है और देह अपने आप विस्मृत हो जाएगा। कहां देह की सुधि बुद्धि होती है? भक्तों को क्या अपने देह की सुध होती है? भगवान के भाव में इतना अधिक उनका आवेश हो जाता है कि उनको कुछ पता नहीं होता कि वो कहां हैं, क्या हैं, कैसे कर रहे हैं। भगवान का नाम ही इस प्रकार का है। जिसको भगवान के नाम में एक बार रस की अनुभूति हो गई, फिर वो किसी भी प्रकार उस रस से अलग नहीं हो सकता, उस रस को नहीं छोड़ सकता। चाहे संसार का कोई भी प्रलोभन उसके सामने आ जाए, कितना ही बड़ा, क्योंकि वो रस इस जगत का रस नहीं है। वो रस अलौकिक है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसे ही एक भक्त की अवस्था का वर्णन किया गया है 11वें स्कंद के 2 अध्याय में और 40वां श्लोक। कह रहे हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या
जातानुरागो द्रुतचेत उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायति उन्मादव्रत नृत्यति लोकबाह्य उन्मादव्रत नृत्यति लोकबाह्य एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या। प्रिय नाम, जिसने भगवान का जो नाम उसको प्रिय लगता है उसको कीर्तन करने का इस प्रकार व्रत ले लिया है। एवं व्रतः, व्रत का मतलब संकल्प, एवं माने इस प्रकार अपनी रुचि के अनुसार जिसको भगवान का जो नाम प्रिय लगता है वो जब उसका कीर्तन करता है तब उसकी अवस्था क्या है? जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चई, उसका जो चित्त है वो द्रवित हो जाता है, बहने लगता है अनुराग से भरकर। जाता अनुरागो, उसके हृदय के अंदर अनुराग पैदा हो जाता है, भगवान के प्रति एक प्रेम पैदा हो जाता है, उस प्रेम से उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वो उच्च स्वर में हसत यथो, अब वो हंसने लगता है, उच्च स्वर में अट्टहास कर रहा है, रोदिति रो रहा है, रोती चिल्ला रहा है, हा कृष्ण हा राधे हा राधे, गायति गा रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है। उन्मादवत नृत्यति, उन्मादित हो जाता है और नृत्य करता है। लोक बाह्य, उसको किसी प्रकार की बाहर लोक की, समाज की, लोग क्या कहेंगे इस बात की कोई चिंता नहीं होती, इससे ऊपर उठ जाता है वो। लोग क्या कहेंगे इस बात की उसे कोई चिंता नहीं है, वो तो अपने भगवान के नाम में इतना आवेशित है, उसका हृदय द्रवित हो चुका है और वो चिल्ला चिल्ला कर हा कृष्ण हा राधे हा कृष्ण हा राधे ब्रज की गलियों में घूम रहा है। उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य, उन्मादवत, उन्मादित नहीं है वो, उन्मादवत, पागल की भांति, पागल नहीं है, उन्मादवत, उन्मादी की भांति। इस प्रकार से जब भक्त भगवान का नाम लेता है, उसके अंदर आवेशित हो जाता है, तो क्या उसको देह भान रहेगा? उसको क्या कोई देहाभिमान रहेगा? भगवत स्मृति की इतनी महिमा है, भगवत स्मरण का है ये फल। भगवान का नाम इतना मधुर है, इतना मधुर है, इतना मधुर है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसके अंदर सभी प्रकार की भेद दृष्टि खत्म हो जाती है, समत्व प्राप्त हो जाता है और वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, अंत में पराभक्ति को प्राप्त करता है। भगवान इसे कह रहे हैं गीता में 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत अवस्था में हो जाता है वो, ब्रह्मभूत, अभी ब्रह्म हुआ नहीं है, ब्रह्मभूत, ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने को कहा जाता है ब्रह्मभूत अवस्था। अभी तो वो है, अभी शरीर में है, अभी इस जीवन में है, अभी उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है। हमेशा प्रसन्नता उसके चेहरे के ऊपर, हमेशा मुस्कान, एक अद्भुत मुस्कान, एक अलौकिक मुस्कान। न शोचती न कांक्षती, अब उसको कोई शोक नहीं रहा, न कांक्षती, कोई कामनाएं नहीं है, आप्त काम। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समता को धारण करता है, क्योंकि उसको सबके अंदर अपने कृष्ण की अनुभूति हो रही है, अपने इष्ट देव की अनुभूति हो रही है, उसको सभी के अंदर परमात्मा का निवास दिख रहा है। मद भक्तिम लभते पराम, उसको मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। तो यदि वो भजन कर रहा है तो उसको भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम।
तो 8 प्रकार के जो गुण हैं जीवात्मा के, जब उससे युक्त हो जाता है तब उसे कहा जाता है ब्रह्मभूत। ये 8 प्रकार के जो गुण हैं ये हैं, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगित्सो अपिपास सत्य काम है सत्य संकल्प। आत्मा के अंदर जो गुण हैं वो हैं जरा रहित, विषय वासनाओं से मुक्त, पाप से मुक्त, मृत्यु से रहित, शोक से रहित, भोग बुद्धि से रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प। इस प्रकार से इन 8 गुणों से युक्त होकर वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। अपहत पापमा, वो उसमें कोई पाप नहीं रहा। विजरो मतलब अब उसको जरा रहित, उसको बुढ़ापा स्पर्श नहीं करेगा। विमृत्यु, मृत्यु नहीं है। विशोको, शोक भी नहीं है। विजिगित्सो, भोग बुद्धि नहीं है। अपिपास, किसी प्रकार की कोई कामना, जड़ीय कामना नहीं है उसके अंदर, आकांक्षा नहीं है। सत्य काम, उसकी कामनाएं क्या है? अब सत्य, सत्य की खोज में है, भगवान की खोज। सत्य संकल्प, उसके सभी संकल्प भी सत्य, सत्य की ओर हैं, क्योंकि भगवान का ही एक नाम है सत्य। तो भक्ति के प्रकरण में भगवान ने समस्त भावों को बताया था 10वें अध्याय में। हमको स्मरण होगा, व्यक्ति के रूप में, भाव के रूप में ये बताया था कि वो सब में ही, सब मुझ में है। भवंती भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। पृथक विधा, अलग अलग प्रकार के जो भाव हैं वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मैं ही हूं। तो वहां पर भगवान ने 25 प्रकार के जो व्यक्ति थे उनको बताया था, फिर अलग अलग प्रकार के भाव बताए थे डिटेल में, हम लोग वो श्रवण कराए हैं। स्वयं बताया था कि वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, जितने भी भाव हैं। अगर आप 10वें अध्याय को रिलेट कराएं यहां से, तो भगवान ने कहा है मत एव पृथक विधा। 5वें श्लोक में बहुत सारे भाव बताए थे भगवान ने। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भव, अभव, अभाव, भाव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, ये। और इसके बाद व्यक्तियों के रूप में बताए थे भगवान ने सप्त महर्षि, सनकादिक, मनु, इन सबको भी भगवान ने बताया था कि 14 मनु जो हैं वो सब मुझसे ही हैं। तो व्यक्ति और भाव के रूप में भगवान ने बताया था इन सबको, कहा था पृथक विधा। अब यहां पर क्योंकि ज्ञान प्रकरण चल रहा है, ज्ञान योग षष्ठक है, तो यहां पर बता रहे हैं ये सब प्रकृति में स्थित हैं। पृथक भावम एक स्थम, वहां पर भी पृथक विधा था और यहां पर पृथक भावम है। तो एक स्थम अनुपश्यति, यहां पर प्रकृति के अंदर स्थित बता रहे हैं इसको। तो दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो इसका मतलब यही है कि वास्तव में ये सब कुछ जगत में जो भी कुछ दिख रहा है, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। इट इज ऑफ द गॉड, इट इज मेड अप ऑफ गॉड। सब भगवानमय है, राममय है, वासुदेवमय है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी हम देखने में आ रहा है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, और उन्हीं का है, हमारा नहीं है। तो इस प्रकार से क्रियाओं से और पदार्थों से 2 प्रकार के विच्छेद भगवान ने हमको यहां पर बताए 29वें और 30वें श्लोक के माध्यम से, कि किस प्रकार से हम अपना कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान, उसको मिथ्या समझें और उसको छोड़ दें। अब हम लोग अगले सत्र में 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।